गांव रामपुर की कहानी। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां हरियाली तो थी लेकिन सुविधाओं का अभाव था। न ढंग की सड़कें थीं, न स्कूल और न ही कोई अस्पताल। फिर भी गांव के लोग अपने मेहनत और सादगी भरे जीवन में खुश रहते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसके पास एक छोटा सा खेत था, एक पुराना बैल और एक फूस का घर। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन इतनी कम पैदावार होती थी कि परिवार का पेट भरना भी मुश्किल होता। रामू की पत्नी का नाम गायत्री था और उसके 2 बच्चे थे, 10 साल का गुड्डू और 7 साल की पिंकी। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन घर की गरीबी अक्सर उसके इस सपने पर पानी फेर देती थी। चौधरी का ताना गांव में चौधरी हरबोलाल सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। वह गरीबों को हमेशा नीचा दिखाता और उनके दुख में भी व्यंग्य करता। एक दिन रामू खेत जा रहा था कि चौधरी रास्ते में मिल गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे रामू, फिर से खेत जा रहा है? कुछ उगेगा भी नहीं, मेहनत बेकार जा रही है। क्यों नहीं मेरी हवेली पर काम कर लेता? 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चौधरी साहब, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मीठा होता है। मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता। चौधरी ठहाका मारते हुए चला गया, लेकिन रामू के दिल में उसकी बातों की टीस रह गई। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, नदी सूखने लगी, तालाब में पानी खत्म हो गया और खेतों में दरारें पड़ गईं। रामू के खेत में कुछ भी नहीं उगा, घर में अनाज खत्म हो गया और बच्चों को भूखा सोना पड़ा। रामू की पत्नी रोते हुए बोली, अब क्या होगा रामू? बच्चों को तो खाना चाहिए। क्या अब जमीन भी बेचनी पड़ेगी? रामू ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं गायत्री, मैं कुछ करूंगा। मैं शहर जाकर काम करूंगा, कुछ पैसे कमा कर भेजूंगा। तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। रामू शहर पहुंचा और वहां एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। वहां का जीवन आसान नहीं था, गर्मी, धूल, कम पैसा और रहने की कठिनाई। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक काम करता, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता। एक दिन रास्ते में उसे एक बैग मिला। जब उसने बैग खोला तो उसमें नोटों की गड्डियां थीं। वह घबरा गया, लेकिन थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग आदमी बेहोश पड़े थे। रामू समझ गया कि बैग उन्हीं का है। रामू ने तुरंत उन्हें ऑटो में डालकर अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को बैग दे दिया। बाद में पता चला कि वह बुजुर्ग एक बड़े व्यापारी थे, अग्रवाल साहब। जब अग्रवाल साहब को होश आया, उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तूने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। आजकल लोग पैसे देखकर अंधे हो जाते हैं। तुझ जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने रामू को एक स्थायी नौकरी दी, एक गोदाम का सुपरवाइजर, साथ ही उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी जिम्मेदारी ली। गांव की वापसी और बदलाव। करीब 6 महीने बाद रामू गांव लौटा। अब वह पहले जैसा गरीब नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास कुछ पैसे थे, बच्चों के स्कूल के लिए किताबें और माँ के लिए एक नई साड़ी। गांव के लोग हैरान थे। चौधरी ने फिर ताना मारा, अरे रामू, शहर जाकर तो अमीर बन गया लगता है। कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? रामू ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं चौधरी साहब, मैंने सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से कमाया है, किसी का हक नहीं छीना। रामू ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां वह शाम को उन्हें पढ़ाता था। उसने खेती में नए तरीके अपनाए, जैविक खाद, टपक सिंचाई और समूह खेती। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी उससे जुड़ने लगे। चौधरी की सोच में बदलाव। जब रामू की खेती में सफलताएं दिखने लगीं, गांव में उसका सम्मान होने लगा। एक दिन चौधरी ने अपने बेटे को रामू के पास भेजा। तुम्हारे अंकल से खेती के नए तरीके सीखो, हमें भी अब बदलना होगा। चौधरी खुद भी रामू के घर गया और बोला, रामू, तूने साबित कर दिया कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है। गांव को तेरे जैसे लोगों की जरूरत है। मैं अब गांव के विकास में तुम्हारा साथ दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, चौधरी साहब, जब गांव के सभी लोग मिलकर सोचेंगे, तभी हमारा गांव तरक्की करेगा।